हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप टू 3/4 ऑफ टोटल रन, कवर्स द लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड। हाउ मच टाइम सी टेक्स टू कवर फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द मोशन। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि अब देखो यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट करती है रेस और यहाँ पे बी पॉइंट तक ये 25 मीटर्स है। बी से सी तक ये वाला 50 मीटर्स हो जाएगा। सी से डी ये 75 मीटर्स है और यहाँ से डी से ई। सो यहाँ पे ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई। अब ए से डी तक जाने के अंदर यहाँ पे ये t3 टाइम लगता है मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी 75 मीटर्स। यहाँ पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी कितनी है v3। सो ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो ई पॉइंट के ऊपर भी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी v3। और डी से ई तक आने के अंदर मान लेते हैं कि टाइम हमारा लगता है t4। सो टोटल टाइम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे t3 प्लस टी4। t3 प्लस टी4 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में टोटल टाइम t आ जाएगा। और फर्स्ट हाफ हमारा क्या हो जाएगा a टू c, यहाँ पे ये टाइम t1 लग रहा है, और C टू E यहाँ पे टाइम हमारा क्या लग रहा है T2। सो T1 प्लस T2 का मान भी जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T3 प्लस T4 के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, सो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट लगाएंगे। सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लग जाएगा, क्योंकि हमें डिस्टेंसेस गिवन है। सो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा s इज इक्वल्स टू, सो s इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू हमें इनिशियल वैल्यू 0 गिवन है। फिर v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड नंबर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो ये दोनों हमारे फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट नंबर हम कैलकुलेट करते हैं टाइम फॉर ए टू डी। सो टाइम फॉर ए टू डी, सो टाइम फॉर ए टू डी, तो ए टू डी के अंदर जो हमारा टाइम लग रहा है वो हमारा क्या है T3। सो S इज इक्वल्स टू, एस की वैल्यू हमारे पास में कितनी है ए टू डी 75 मीटर्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू हमारी 0 तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ ए की वैल्यू हमें 1.5 गिवन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2। सो 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड हमने T3 माना है, सो T3 स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा 4 क्या है ये इधर चला जाएगा, तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू T3 क्यूब, T3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, और 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास में T3 की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेकेंड। सो T3 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड वैल्यू आ गई। अब देखो हम देखते हैं कि वेलोसिटी v3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे डी पॉइंट के ऊपर। सो v3, क्योंकि आगे की तो उसने स्पीड यूनिफॉर्म रखी है, सो v3 इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो ए की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3/2, यू की वैल्यू 0 हो गई, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लग रहा है 10 सेकेंड। सो यहाँ इससे ये कट जाएगा 5, तो यहाँ पे हमारे पास में v3 की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। सो 15 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास में v3 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे टाइम फॉर डी टू ई। ठीक है बच्चों, सो टाइम फॉर डी टू ई, टाइम फॉर डी टू ई। अब डी टू ई के अंदर हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 25, और हमारी स्पीड इस बार कांस्टेंट हो गई डी टू ई, और वो वैल्यू कितनी है 15। सो यहाँ से हमारे पास में T4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो इसको 5 से कैंसिल कर लेंगे तो 5
और यहाँ पे 3, 5 डिवाइडेड बाई 3, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.66, अगर डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करें तो T4 इज इक्वल्स टू 1.66 सेकेंड। सो T4 की वैल्यू आ गई और T3 दोनों की वैल्यू आ गई। सो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टोटल टाइम निकाल सकते हैं। सो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, तो टोटल टाइम T इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, सो टोटल टाइम T इज इक्वल्स टू, तो टोटल टाइम T इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा T3 प्लस T4, और T3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी 10 सेकेंड, और T4 की वैल्यू हमारे पास में 1.66 सेकेंड। सो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी 11.66 सेकेंड, यानी जो टोटल टाइम लगा है वो 11.66 सेकेंड लगा है। अब देखो टाइम निकालेंगे हम फर्स्ट हाफ के लिए, तो A to C, सो टाइम फॉर A to C, तो A to C के लिए टाइम निकालेंगे तो वो हमारा टाइम क्या है T2 माना है हमने। सो यहाँ से हमारा टाइम हमने कितना माना T1, सो T1 इज इक्वल्स टू, सो यहाँ से हमारे पास में S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू हमारे पास में 50 मीटर A to C, U की वैल्यू 0, सो हाफ A की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 1.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई T1 स्क्वायर। सो यहाँ से ये 4 मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा, सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, सो और इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा T1 स्क्वायर। सो T1 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा स्क्वायर रूट 200 डिवाइडेड बाई 3। अब स्क्वायर रूट 200 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, और 100 का स्क्वायर रूट हमारा 10 हो जाएगा, सो 10 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3। अब हम क्या करेंगे ऊपर नीचे स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। सो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएंगे, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 6। सो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, और इसकी वैल्यू अगर हम डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट करें तो 8.16 सेकेंड। सो यहाँ पे हमारे पास में टाइम पीरियड कितना लगा 8.16 सेकेंड। तो अब हम T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे T1 प्लस T2 दोनों की जो वैल्यू होगी यहाँ पे उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी होनी चाहिए 11.66 सेकेंड होनी चाहिए। सो यहाँ पे T1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, तो T2 इज इक्वल्स टू, तो T2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 11.66 सेकेंड माइनस 8.16 सेकेंड। सो यहाँ से इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में 0.50 और 8 माइनस 3, सो 11 माइनस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। सो यहाँ पे सेकेंड हाफ के अंदर जो टाइम लगेगा वो हमारा कितना हो गया, सो सेकेंड हाफ का टाइम हमारा हो जाएगा 3.50 सेकेंड्स, और फर्स्ट हाफ का जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमारा कितना है 8.16 सेकेंड। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।